हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्सिटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली टाइप है रॉ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। वो कहता है कि एक मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा जब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रॉ होगी। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं M, और इसके अंदर हमारे पास एंट्रीज पड़ी हुई हैं 1 2 3। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अच्छा, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स के अंदर आप अगर देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, कॉलम नहीं देखने हैं, सिर्फ रो देखनी है। एक ही रो है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। उसके बाद देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। Column matrix, a matrix is called a column matrix if it has only one column। वो कहते हैं एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। तो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल को। एग्जांपल हम ले लेते हैं n मैट्रिक्स एक ले लेते हैं जो कि हमारे पास है 4 5 और 6। इस मैट्रिक्स को आप देखें तो ये हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। वो कहते हैं एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर इसकी हर एंट्री जीरो होगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं P का। P इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर इसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलते हैं मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। मैट्रिक्स की फोर्थ टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक M मैट्रिक्स लिया हुआ है। M मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 रोज हैं इसमें, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिफ्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to the number of columns। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं P का। इसमें हमारे पास एंट्रीज अगर आप देखें तो 7 9 2 1। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 6th टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है अगर उसके कॉलम्स को हम रोज में तब्दील कर दें या उसकी तमाम रोज को हम उसके कॉलम्स में तब्दील कर दें तो इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इफ A इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय A पावर्स T। वो कहता है कि अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज को हम A की पावर स्मॉल t से डोनेट करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज हमारे पास पड़ी हुई 2 7 9 4 5 और 2।
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर इसको हम ट्रांसपोज लें इसका, तो a की पावर t लिखेंगे। a की पावर t हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा? अगर हम देखें तो इसके अंदर रॉस कितनी है हमारे पास? 1 2। इसकी रॉ को कॉलम में तब्दील कर देना है। पहली रॉ हमारे पास क्या है? 2 7 9 2 7 9, और दूसरी रॉ हमारे पास है 4 5 2 4 5 2। अब इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेगेटिव मैट्रिक्स। Let A be a matrix, then its negative matrix minus A is obtained by changing the signs of all entries of A। वो कहता है कि अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास A के तमाम साइंस को चेंज करने से मिलता है। ठीक है, इसके एक एग्जांपल से देखते हैं। A हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 7 9 4 5 और 2। इस मैट्रिक्स के साथ तमाम साइंस प्लस के हैं, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसको हम प्लस काउंट करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो तमाम एंट्रीज के साथ प्लस का साइन है। तो अगर मैं इसकी एंट्रीज का साइन चेंज कर दूं, माइनस ए नेगेटिव मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका साइन को चेंज करने से 2 को -2 लिख देंगे, 7 को -7 लिख देंगे, 9 को -9 लिख देंगे, 4 को -4 लिख देंगे, 5 को -5 लिख देंगे, और 2 को -2 लिख देंगे। अब ऑल एंट्रीज को हम उसके साइन को चेंज कर चुके हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या फर्क है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। वो कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं? जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। अगर उसका हम ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूं, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? इसके रॉज को इसकी कॉलम में तब्दील कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। अब अगर आप देखें तो ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है और ये दोबारा वही का वही कॉलम आ गया। ठीक है, वही का वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ गया, ये इक्वल टू ए के दोबारा आ गया। तो इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। वो कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं कब? जब उसका ट्रांसपोज लें और वो -1 -a के इक्वल आ जाए। ठीक है, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं। क्या करते हैं? रॉज को कॉलम्स में तब्दील करते हैं। 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 और 0 -3 -1 और 0। हमने इसके रॉज को कॉलम्स में तब्दील कर दिया। ठीक है, अब इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, क्योंकि हमने देखा कि हम क्या करते हैं कि -a बनाना। ठीक है, इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं। अगर माइनस को कॉमन लेते हैं इसमें से तो 0, अगर जिसके साथ प्लस है माइनस हम कॉमन लेंगे तो जिसके पास माइनस नहीं होगा उसके साथ माइनस लगा देंगे, और जिसके साथ है वो बाहर ले लेंगे। ठीक है, हम लेते हैं कि इसको से लिखते हैं
माइनस कॉमन लेना है, इसके पास 0 है, 0 प्लस माइनस दोनों में होता है तो इसको हम वैसे लिख देते हैं। -2 तो इसमें से माइनस बाहर आ गया, बाकी 2 रह गया। -3 इसका माइनस बाहर चला गया, 3 रह गया। प्लस का 2 है तो इसमें क्या करते हैं, इसके साथ माइनस नहीं है तो इसको माइनस लगा देते हैं इसके साथ, ठीक है। और 0 0 प्लस माइनस दोनों में होता है। -1 है, माइनस बाहर चला गया, 1 बच गया। माइनस का ये 3 है तो इसको माइनस का 3 लिख देंगे, 1 है तो इसको माइनस का 1 लिख देंगे, और 0 दोनों में होता है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के अब इक्वल आ चुका है। माइनस को अभी नहीं देखना, सिर्फ इस मैट्रिक्स को देखें, ये इस मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास ये ए था, ये माइनस लगाकर दोबारा ए आ गया, तो इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास -a दोबारा वापस आ गया, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, जिनका ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। वो कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एम हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर एंट्रीज हमारे पास हैं 0 0 0 0 2 0 0 0 एंड 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें, इन एंट्रीज को हम डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। इसमें से एटलीस्ट एक एंट्री नॉन जीरो, ये हमारे पास एक एंट्री 2 है जो कि नॉन जीरो है, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। वो कहता है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एक मैट्रिक्स P ले लेते हैं जो हमारे पास क्या है 2 2 2, डायगोनल एंट्रीज हमने सेम रख ली, बाकी 0 0 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर अगर आप देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स सारी की सारी सेम है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। वो कहता है कि अगर ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी की सारी 1 होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इसको आई से डिनोट किया जाता है। आई से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास कौन सी होंगी 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 है। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स।